कि माया से कैसे बाहर निकले। सो गुड मॉर्निंग माय डियर फैमिली, तो आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो पे। सो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट करूँ कि माया से कैसे बाहर निकले। माया से हम लड़ नहीं सकते, किंतु हम माया से बाहर निकल सकते हैं। वो कैसे? माइंड से। शारीरिक रंग रूप से नहीं, हमको माइंड का उपयोग करना पड़ेगा, अपना ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा माया से आपको बाहर निकलना है तो। नहीं तो माया ना, करोड़ों लोग रहते हैं इस संसार में, हर कोई जितना भी शक्तिशाली है ना वो भी माया पे पड़ सकता है। कितने ही आप माया से बाहर निकलने की कोशिश करो, लेकिन माया एक ऐसी चीज़ है जो महान को आम बना देता है। बड़े से बड़े ऋषि मुनि भी माया पे पड़ जाते हैं। वासना ऐसी चीज़, यही तो माया है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, जैसे मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा इसमें कि आप माया से कैसे बाहर निकल सकते हो। तो वीडियो को फुल वॉच करना। आप माया से आपको बचना है तो आपको एकाग्रता अपने लक्ष्य पर होनी चाहिए। लाइफ से अगर आप सीरियस हो, आपको अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पूरी तरह सीरियस होना पड़ेगा। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप सीरियस होगे ना, तब जाके आप माया जैसी चीज़ से बाहर निकल सकते हो। माया यही तो है भाई, जो माया है ना, माया के चक्कर में अगर आप पड़ोगे ना तो आपका एकाग्रता नहीं रह पाएगा अपने लक्ष्य पर, आप अपने करियर पर भी फोकस नहीं कर पाओगे अगर माया के चक्कर में पड़ोगे तो मैं आपको फर्स्ट टिप्स यही दूंगा। तो माया से बाहर निकलने के लिए आपको गोल पे और आपको अपनी लाइफ में करियर पे फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आपका माइंड माया जैसी चीज़ की तरफ ध्यान ना जाते हुए आपका करियर आपके गोल पे रहेगा। जितना माया से आपको बाहर निकलना है तो मेडिटेशन भी आपको बेटर है कि आप मेडिटेशन करोगे ना तो माया से बाहर निकल पाओगे। देखो, गौतम बुद्ध भी उसके आसपास मेडिटेशन करे थे, आसपास अप्सराएं डांस नृत्य कर रही थी, फिर भी वो माया के चक्कर में अपनी आँख का नेत्र नहीं खोले, मेडिटेशन में थे ना। ठीक उसी प्रकार मेडिटेशन से क्या होता है कि आपका जो मन है ना आपका कंट्रोल पे होगा, और जिसका मन अपने कंट्रोल पे हो ना तो वो फिर सब कुछ कर सकता है। मन आपका मित्र भी है और आपका शत्रु भी है, तो आपको मन को अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में माया जैसी चीज़ से बाहर निकल सकते हो। वेजिटेरियन खाना खाओगे तो आपका मन आपके कंट्रोल पे होगा, अगर नॉन वेज खाओगे तो आपका मन चंचल होगा, आपका माइंड ही आपके कंट्रोल पे नहीं है आपका मन, तो सोचते हो कि माया जैसी चीज़ से आप बाहर निकल सकते हो। नहीं, आप गिर जाओगे, आप उठ ही नहीं पाओगे। क्योंकि देखो, जो सांसारिक बंधन है बंधे का तो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। सांसारिक बंधन से आपको ऊपर उठना है तो आपको माया जैसी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। एक माया ही है जो आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए रोकता है। तो वेजिटेरियन का उपयोग करोगे ना तो आपका मन और आपका माइंड आप पे कंट्रोल पे होगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो कि मैं भी एक बॉडी बिल्डर ही हूँ, है ना। मैं फिटनेस से मुझको जितना ज़्यादा अनुभव है, इसलिए मैं वेजिटेरियन इसलिए अपनी डाइट में ऐड किया हुआ है, ताकि मेरा माइंड और मेरे कंट्रोल पे होगा तो मेरा जो लक्ष्य है उसकी प्रति एकाग्रता होती है। जो कुछ भी कार्य करता हूँ तो क्या स्थिर रहता है माइंड और आपका मन। मेरा मन मेरे कंट्रोल पे है, तभी तो मैं आपका से गाइड कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार आपका मन आप पे कंट्रोल पे होगा ना तो आप वो हर एक कार्य कर सकते हो जो भी आपको अपनी लाइफ में करना है। नहीं तो फिर ये मन आपका कंट्रोल पे नहीं है तो चंचल जैसे दर बदर आपको भटकाएगा। और ये एनर्जी आपको इसका कैसे उपयोग करना है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। देखो, आप अगर आप ऐसा फूल कपड़ा पहने हो तो देखने का नज़रिया है ना, लड़की हो या लड़का, माया से बचना है तो आपको फूल कपड़ा पहनना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर बाहर का रंग रूप का आप देखोगे ना तो आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जो आप ऋषि मुनि हो, आप सांसारिक बंधन में रहते हो ना। देखो, मनुष्य के शरीर की भी एक सीमा होती है ना। ज़रूरत से ज़्यादा वो तो शक्तिशाली नहीं है ना। ठीक उसी प्रकार आप सांसारिक बंधन में बंधोगे तो क्या है, फुल कपड़ा पहनोगे ना तो जो देखने का नज़रिया है ना वो नेगेटिव जैसा आपको अपने माइंड में फील नहीं होगा। नेगेटिव जैसा कोई भी लड़का हो लड़की आप शरीर को देखते हो ना तो माया का थोड़ा बहुत प्रभाव आपके शरीर माइंड में पड़ता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ फुल कपड़ा पहनना अपने ऐसा, तो क्या है ना, आपको ऐसा अपना शरीर को लेके माया जैसा फील नहीं होगा। पॉजिटिव सॉन्ग सुनने की कोशिश करना। अगर साइड में डीजे बज रहा है, वहाँ पे शादी है, वहाँ पे जाके मुन्नी बदनाम हो गई शीला की जवानी, ऐसा सॉन्ग बजेगा तो वहाँ पे जाके आप डांस करोगे और दुनिया भर का गटर मस्ती। लेकिन नहीं, आपको माया से आपको अपने बाहर अपना माइंड को पॉजिटिव रखना है तो आपको पॉजिटिव से पॉजिटिव सॉन्ग सुनना पड़ेगा, सत्संग या फिर पॉजिटिव सॉन्ग ना, जिससे आपको मन और आपका माइंड आप पे कंट्रोल पे होगा। पॉजिटिव सॉन्ग सुनोगे तो और आपका मन आपके माइंड में कंट्रोल होगा, तभी जाके आप माया जैसी चीज़ से बाहर निकल सकते हो। अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को बेटर बनाना है, तो हो सके तो अपने आप में ध्यान देना। एक एक्सरसाइज करने से आप अपने आप को टाइम देते हो ना तो क्या है,
जो टाइम पास जैसी चीज़ और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब कुछ चीज़ जो होता है ना, माया से आप बाहर निकल सकते हो। अपने आप को टाइम दोगे ना तो क्या है, एक्सरसाइज करोगे तो माया जैसी चीज़ का आपका ध्यान नहीं होगा। आप अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करोगे और आप अपने आप को बेटर बनाओगे ना, लोग आपके पीछे चलेंगे, लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। स्पिरिचुअल से जुड़ोगे ना तो माया जैसी चीज़ का आपको ध्यान नहीं होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल से जुड़ते हो ना तो भगवान के प्रति आपका आस्था विश्वास जाता है ना, तो क्या है, सत्संग भजन सुनते हो तो क्या है, माया जैसी चीज़ का ना जो होता है माया, वो आपके माइंड में और आपके ये अंतर आत्मा में ऐसा कुछ फील नहीं होता मन पे। जब आप स्पिरिचुअल से जुड़ते हो तो स्पिरिचुअल से जुड़ोगे ना तो आपको माया जैसी चीज़ का ध्यान नहीं होगा। भगवान इस संसार में माया जैसी चीज़ बनाया को ना भगवान ने बनाया ना, तो आप स्पिरिचुअल से भगवान के प्रति जुड़ोगे ना तो लगता है कि आपको माया जैसी चीज़ का कुछ अनुभव भी होगा। इसलिए आपको स्पिरिचुअल से भी कनेक्ट होना पड़ेगा, माया जैसी चीज़ से आपको बाहर निकलना है। तो स्किल सीख, कुछ भी न्यू स्किल सीखने की कोशिश करोगे ना तो क्या है, आपको जो माया जैसी चीज़ है ना, ये सब कुछ चीज़ माया जब होता है, टाइम पास आपके पास फुल टाइम होता है तो माया आपको माइंड में थोड़ा बहुत प्रभाव डालती है। और आप न्यू स्किल अपने आप को ध्यान दोगे, अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करोगे ना तो माया जैसी चीज़ का आपको ध्यान नहीं जाएगा। आपको अपने आप को बेटर बनाने के लिए न्यू स्किल सीखोगे ना तो उसके प्रति आपका जो एकाग्रता है वो बढ़ते रहेगा आपको अपनी लाइफ में। तो ये सब कुछ चीज़ टाइम पास और माया जैसी चीज़ जो होती है आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगी। गर्ल्स को देख रहे हो तो पॉजिटिव नज़रिए से देखोगे तो ही आप अपने आप को माया जैसी चीज़ से बाहर निकाल सकते हो। नहीं तो गर्ल्स को देखने का नज़रिया अगर आपको दूसरा है ना, तो फिर गलत इंटेंशन के साथ अगर आप देखते हो तो फिर वो माया में पड़ सकते हो, आप कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाओ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, माया जैसी चीज़ से आपको बाहर निकालना तो जो देखने का नज़रिया है गर्ल्स के प्रति वो पॉजिटिव होना चाहिए। माया जैसी चीज़ से अपने आप को बाहर निकालना तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। सो ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या होता है कि आपको जो देखने का नज़रिया और आप अपने आप को मर्यादा पिलाते हो कि सद्भावना और सद्बुद्धि, आप जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हो ना तो आपको ऑटोमेटिक आप में अंदर आ जाता है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो वासुदेव श्री कृष्ण ने बोला है, ये मंत्र मित्र भी है और आपका ये शत्रु भी है। कहने वाले पैसे को अगर आप सर पे चढ़ाओगे ज़रूरत से ज़्यादा आपको घमंड और दुनिया भर की चीज़ में आपको दर बदर भटकाएगा और आप में घमंड आएगा ना। सो वैसे ही आपको मन आपका कंट्रोल पर होगा तो आप इसको कैसा उपयोग कर सकते हो माइंड से, अपना ज्ञान से, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है ना। तो माया से अपने आप को बाहर निकालना तो आपको मन को आपके कंट्रोल पे करना पड़ेगा। बाहर निकलना है, अपने आप को दूर ही रखना है ये सब चीज़ से। तो जितना हो सके उतना अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आप पॉजिटिव वीडियो देख सकते हो। जितना हो सके उतना पॉजिटिव वीडियोस देखोगे तो माया जिस चीज़ का आप में थोड़ा बहुत माइंड में तो क्या आपके मन में भी फील ही नहीं होगा। अगर फील होगा भी तो आप तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो ना, तो क्या ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो जो भी माया जिस चीज़ का जो सद्भावना सद्बुद्धि ये सब कुछ चीज़ आपको अपने अंदर होता है और आप स्पिरिचुअल से भी जुड़ जाते हो ना। तो ये सब कुछ चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप अपने आप को माया जैसी चीज़ से बाहर निकाल सकते हो। माया से आपको बाहर निकलना है तो आप कुछ देखने का नज़रिया अगर आपको देखने तो ऋषि की ध्यान से अगर आप देख सकते हो कैसे शरीर मल मूत्र ये सब कुछ चीज़ और सिर्फ हड्डी और कंकाल और उस जीव ये ईश्वर ये माया और ये ब्रह्म और ये प्रब्रह्म की नज़र से आपको देखना है। तो सिर्फ आपको आत्मा को देखना है, सिर्फ आत्मा। तो ये माया का जैसा ये ढांचा है ना, आपको मल मूत्र हड्डी ये सब कुछ चीज़ ही आपको देखने का जो नज़रिया है ना, सिर्फ आप आत्मा की नज़र से देखोगे एक दूसरे को। अगर आपको एक साधु सन्यासी की नज़र से आपको देखना है तो तब जाके आप माया जैसी चीज़ से बाहर निकल सकते हो। कुछ पॉजिटिव की नज़र से देखना है ना, पॉजिटिव बात करना है। जैसा बात करोगे वैसे ही आपके माइंड में क्रिएट होगा। जो देख रहे हो देखने का नज़रिया भी आपको पॉजिटिव होना चाहिए। सुन भी रहे हो तो पॉजिटिव सुनना है ना। महात्मा गांधी के 3 बंदर ये स्कूल में इसे बोलने के लिए रखा गया है क्या? बुरा ना बोलना, बुरा ना देखना, बुरा ना सुनना। इसका आप उपयोग करोगे ना तभी जाके आप माया जैसी चीज़ से बाहर निकल सकते हो। सब कुछ को आपको अपने नियंत्रण में करना पड़ेगा माया जैसी चीज़ से, तभी आप अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। ऐसे आपको बाहर निकलना है तो पूरी तरह डेडिकेशन होना पड़ेगा, समर्पण होना पड़ेगा आपको उस कार्य के लिए जो भी आपको अपनी लाइफ में अचीव करना है। ये माया क्या होता है कि आपको दर बदर भटकाता है। समर्पण होगा ना आपको अपने लक्ष्य के लिए, जो भी आपको अपनी लाइफ में करना है अचीव, तो उसके लिए आपको पूरी तरह समर्पण होना पड़ेगा। तब जाके आप ये माया जैसी चीज़ से बाहर निकल सकते हो। माया से आपको बाहर निकलना है तो धर्म से चलना पड़ेगा ना, क्योंकि धर्म जो चलता है ना, आपको माया जैसी चीज़ का आपको निगेटिव जैसा अपने माइंड में फील नहीं होगा। क्योंकि धर्म चलते हैं ना तो आप में सद्बुद्धि और सद्भावना आपका अंदर आत्मा में फील होता है। बुरा ना देखना, बुरा ना बोलना। धर्म जब आप चलते हो तो माया जैसी चीज़ का आपको कुछ अनुभव नहीं होता, और होता भी आपको पॉजिटिव होता है।
नहीं तो अर्जुन की परीक्षा ली गई थी कि इंद्रलोक जब वो गया था तो अप्सरा उसके जब धर्म चल रहा था तो अप्सरा उसको बोली थी कि आप कनेक्ट क्लोज हो मुझसे थे, तो इसलिए अर्जुन धर्म से जब वो चल रहा था तो देखने का नज़रिया जो था अप्सरा के प्रति नहीं हुआ था ना, माया से वो बाहर निकल गया था। जब आप धर्म चलते तो आप में पॉजिटिव होता है आपके माइंड में और आपके अंतरात्मा में। जब आप धर्म चलते हो तो 80 लाख साल के बाद आपका जन्म हुआ है, आपका निर्णय होता है कि आप इसका कैसे तरीके से उपयोग कर सकते हो। जानवरों को जो ज्ञान नहीं होता वो ज़रूरत से ज़्यादा आपको ज्ञान क्यों होता है? 84 लाख साल के बाद वो सारी गुण के बाद आप जन्मते हो, आपको मनुष्य शरीर मिलता है, आप में वो सारे अनुभव वो सारे ज्ञान होते हैं जो 84 लाख साल के बाद आप जन्मते हो। आप कैसे तरीके से उपयोग कर सकते हो आपके ऊपर डिपेंड होता है, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। और ये वीडियो उस भाई के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको माया से अपने आप को बाहर निकालना है। ये वीडियो उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपनी लाइफ में एकाग्रता, फोकस और आगे बढ़ने के लिए।